बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद अब एक नया बॉम्बशेल फटा है और मामला जो है वो 9 मई के वाक़यात की मंसूबा बंदी के हवाले से मज़ीद संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इसमें बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो 9 मई का मंसूबा कहाँ पर बना, उस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। ऐवान सदर में क्या मीटिंग हुई, उस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है और ये जो एक इंकशाफ है ये उस्मान डार के इंकशाफ से कहीं ज़्यादा संगीन है, क्योंकि ऐवान सदर और सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो बड़ा अहम होता है और सदर जो है वो रियासत का सरबराह है, वो आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। लेकिन इस सब में जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा है या फिर जो इंकशाफ हुआ है, और उस्मान डार के इंकशाफ को आप भूल जाएंगे जब ये इंकशाफ की जो मंदरजात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो ऑफ़र्स की जा रही हैं लगातार अडियाला जेल के अंदर कि मुल्क से आप बाहर चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाएं, और बदले में क्या ऑफ़र हो रहा है इस हवाले से भी डिटेल्स है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान को रिप्लेस कौन करे, और ये शाह महमूद कुरैशी या कोई और नहीं, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आया है ताकतवरों की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और ये जो नाम है ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अच्छा, इस वक्त अगर आप पूरा मंजरनामा समझें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि बीच में जो डील के हवाले से बातें चल रही थी उनमें भी ये कंफर्म हो गया कि 3 मरतबा इमरान खान साहब जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनकार किया है। 3 मरतबा इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र्स को लेकर। इसके साथ ही साथ पीटीआई के जो चेयरमैनशिप है पीटीआई की, उससे दस्तबरदारी के ऊपर भी खान साहब ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। और इस सब के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अटक जेल के अंदर एक तो खान साहब ने जो मुश्किल वक्त गुजारना था वो गुजार लिया था, उन्हें फैसिलिटीज़ मिल चुकी थी, वो वहाँ पे यूज़ टू हो चुके थे अटक जेल में। अब अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब के साथ हालात हैं और जो जिस सिचुएशन में इमरान खान साहब को रखा गया है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न्स हैं, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को लेकर खदशात हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्हें एक हाई सिक्योरिटी बैरक जो है उसमें भी मुंतकिल किया गया, और उनकी बैरक के आसपास जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट की गई है, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं उनसे उनके फ़ोन भी ले लिए गए हैं, फ़ोन उनके ज़ब्त कर लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त टूट नहीं रहे, और बल्कि एक सेल की तस्वीर वायरल हुई, बहुत ही अजीब सा छोटा सा और इंतहाई गंदा वो सेल था जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि ये इमरान खान साहब को इसमें रखा गया है। अलबत्ता बाद में पता चला कि ये कोई अमेरिका की बदनामे ज़माना जेल का सेल है, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने ये कंफर्म किया कि ये बिल्कुल खान साहब को इस सेल में नहीं रखा गया, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। खान साहब का सेल जो है वो इस सेल से भी छोटा और इससे भी ज़्यादा गंदा है, और उन्हें इससे भी ज़्यादा गंदे हालात में इस वक्त रखा गया है। और ज़ाहिर बात है कि उनके हवाले से जो दरख्वास्तें हैं अदालतों के अंदर वो भी सबके सामने हैं। अब उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू है, देखें एक चीज़ क्या ताकतवरों को नहीं पता, या फिर ये इंटरव्यू करवाने वालों को, उस्मान डार से ये इंकशाफ करवाने वालों को क्या इस बात का इदराक नहीं है कि अवाम इस इंटरव्यू को किस तरह से देखती है, या फिर इस इंटरव्यू के जो असरात हैं वो अवाम के ऊपर कोई नहीं होने। अवाम के अंदर जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो बयानिया बिल्कुल भी नहीं ये बदल पा रहे। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को नुकसान किस तरह से पहुँचाया जा सकता है वो नुक्ता बड़ा अहम है। वो नुक्ता है अदालतों का, और एक जानिब तो साइफ़र का जो केस है उसमें इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सज़ा सुनाना मकसूद है, और अडियाला जेल में मुंतकिल करने की एक वजह ये भी थी कि इमरान खान साहब जो है उनका ट्रायल जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अदालत भी पेश नहीं करते इमरान खान को। इमरान खान की एक तस्वीर से ये खौफजदा हैं। इमरान खान के पब्लिक में अगर वो आ गई एक तस्वीर, उससे पता नहीं क्या लगता है क्या हो जाएगा। तो इमरान खान साहब का ट्रायल भी जेल के अंदर ही होता है। और इधर से वैसे आपका जो निज़ाम इंसाफ है, अदालती निज़ाम
अंजाम है वो भी आवाम के सामने एक्सपोज हो जाता है कि इमरान खान साहब 2 महीने तक ये दरख्वास्त लेकर अदालतों के अंदर चलते रहे, उनके वकील धक्के खाते रहे कि इमरान खान साहब को अटक जेल में किस कानून के तहत रखा है, और उस वक्त तक अदालतों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये लगा कि अब ये टाइम बेहतर है, इमरान खान को सज़ा सुनानी है साइफर केस में और इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करना ज़रूरी है, उस वक्त इमरान खान साहब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई जब उसकी ज़रूरत ही नहीं बाकी रही। तो ये सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं, सबको समझ आ रही है। अब उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू है वो 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब को उसका मास्टरमाइंड करार देने के लिए अहम है। और इस इंटरव्यू के बाद और इस स्टेटमेंट के बाद, अब यही स्टेटमेंट डार साहब ने कह दिया कि मैं ये बयानात रिकॉर्ड करवा दूंगा अदालत में। अब 161 164 के बयानात अगर डार साहब के रिकॉर्ड हो जाते हैं तो यकीन माने ऑलरेडी जो इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के अंदर JIT कसूरवार करार दे चुकी है। 3000 सफ़ात का मेरी इतलात है कि एक चालान तैयार किया गया जिसमें 400-500 सफ़ात की तो सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं, इमरान खान साहब की स्पीचेस के ट्रांसक्रिप्ट हैं और लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो 9 मई के वाक़यात के अंदर गिरफ़्तार हुए थे। और अब PTI के सीनियर लोग, और इस सब में ये चीज़ भी आ रही है कि अब सदाकत अब्बासी जो हैं वो भी गायब हैं। सदाकत अब्बासी जो हैं उन्हें भी उठाए जाने और उसके बाद उस्मान डार फार्मूला सदाकत अब्बासी के ऊपर लगाने, और इवन फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से भी ये बात आ रही है कि आपको आने वाले दिनों के अंदर इसमें मज़ीद शिद्दत नज़र आएगी। इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि ताकतवर हलकों ने अब आप कह लें कि जारहाना इनिंग्स खेलने का फ़ैसला किया है और वो जारहाना अंदाज में इमरान खान साहब को अब मज़ीद टारगेट किया जाएगा। और अब वो जो उम्मीदें थीं कुछ कि इमरान खान साहब ख़ुद ही माइनस हो जाएं, लेकिन देखें अवाम के दिलों से तो माइनस नहीं हो पा रहे, इसलिए वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप खुद ही मुल्क से बाहर चले जाएं, खुद ही PTI की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाएं, और फिर साथ लालच भी देते हैं और फिर साथ थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं कि देखिए आपके कारकुनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं। वो 9 मई के वाक़यात के अंदर सैकड़ों लातादाद अफराद गिरफ़्तार हैं, सबको छोड़ देंगे, सब ठीक हो जाएगा, आपकी खातिर निकलने वाले लोगों की ज़िंदगियों के लिए उनकी खातिर आप जो है वो अलग हो जाए। हर तरह से इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई है और अब मुश्किल हालात भी क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो टूट जाएं। अब यहाँ पर जो डिटेल्स है मैं आपको ये बता दूं कि महमूद मौलवी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शुरू में भी इवन शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सारे लोग छोड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इन्होंने भी मुलाकात की और बहुत से लोगों को PTI छुड़वाने में और जारी बात है बड़े घर से कुछ मामला तय करवाने में मौलवी साहब जो हैं महमूद मौलवी साहब, इनका बड़ा अहम किरदार है। अब इन्होंने नदीम मलिक साहब के शो के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और इन्होंने कहा कि सानिया 9 मई का प्लान काफ़ी अरसे से हो रहा था, लोगों की जहन साजी की जा रही थी, मुराद सईद और आज़म सवाती जहन साजी कर रहे थे। वही कंटिन्यूएशन है ये बेसिकली उस्मान डार साहब वाली बात की कि एक ग्रुप था PTI के अंदर जो मुराद सईद, आज़म सवाती और इस तरह के लोगों पर मुश्तमिल था जो जारहाना बयानिया इदारों के हवाले से चलाने का प्लान रखते थे। 9 मई की मनसूबाबंदी आरिफ अलवी की मौजूदगी में ऐवान सदर में हुई। उस्मान डार की बातों से इत्तफाक करता हूँ। 9 मई को GHQ में जाना तय हुआ था। मनसूबाबंदी में शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और दीगर लोग भी मुलव्वस थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में पहले कहा जाता था कि वो मुलव्वस नहीं है, लेकिन जाहिर बात है वो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे तो अब वो मुलव्वस हो गए हैं, और वो लोग जो मुलव्वस थे पहले अब अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई क्लीन हो जाते हैं, वो दूध के धुले बन जाते हैं। ये तो एक रियलिटी है, लेकिन ये नुक्ता बड़ा अहम है जो इन्होंने बात कही है कि ऐवान सदर में आरिफ अलवी की मौजूदगी में ये प्लान बना। तो क्या इस सब के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर तो जाहिर बात है कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर इमरान खान साहब के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स तक का ट्रायल जो है वो बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है, यानी वो इस वक्त पत्ता जो है वो नहीं फेंका जाएगा, वो हथियार अभी तक इस्तेमाल करने का फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उसकी बेस ज़रूर बना दी गई है कि अगर बाकी चीज़ें काम ना की इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर ये वाला जो एक ऑप्शन है ये भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक बात भी की कि इमरान खान साहब और उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा जो कि खान साहब से मिली, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी के किरदार से बड़े मायूस हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने रद्द अमल दिया है और ऐवान सदर की जानिब से जो एक मौक़िफ़ भेजा गया है मीडिया को, उसके मुताबिक आरिफ अलवी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। बयान के मुताबिक 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त में आगाह किया जा चुका था कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आइन ने सदर को इख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें।
صدر عارف الوی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے. کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنا جمہوریت کی روح کے ساتھ ناانصافی ہوگی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ پارٹی چیئرمین عارف الوی صاحب سے مایوس ہیں کیونکہ وہ آئینی کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر عارف الوی صاحب نے ایک نپی تلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ایوان صدر کی جانب سے میڈیا کو یہ بھیجی گئی ہے. انڈائریکٹ تو نہ ہوئی, پھر یہ ڈائریکٹ ہی ہوئی. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے, اور باتوں سے بھی آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ طاقتوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل بننا چاہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل بننا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر آتی ہے وہ بڑی خبر جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا آپ کو, اور اس وقت یہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہی ہیں کہ محمد علی درانی نے جیل میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ عارف الوی صاحب دیکھیں کہ عارف الوی صاحب نے بہت سے معاملات کو معاملہ فہمی سے حل کیا. انہوں نے طاقتوروں کے ساتھ بھی معاملات نہیں بگاڑے اور وہ ایوان صدر میں ابھی بھی بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کو ان کا کافی سہارا ہے. تو بیسکلی محمد علی درانی صاحب نے عمران خان صاحب کو جیل میں یہ پیغام بھیجا ہے مبینہ طور پر کہ عارف الوی صاحب جو ہیں انہیں پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین بنا دیا جائے اور آپ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اس صورتحال میں معاملات میں بہتری بھی آئے گی اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت بھی مل جائے گی, یہ گارنٹی بھی دے دی گئی ہے. اور عمران خان صاحب آلریڈی اپنی بہن کے تھرو یہ پیغام بھیج چکے ہیں کہ وہ عارف الوی صاحب کے کردار سے ہی مایوس ہیں اور عارف الوی صاحب کے تو پھر چانسز نہیں بنتے. اس میں پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا, لیکن ظاہری بات ہے قریشی صاحب ڈٹ گئے تو ایسا بندہ تو نہیں ریپلیسمنٹ کے طور پہ عمران خان صاحب کی آ سکتا جو ڈٹ جائے. خان صاحب کو ہر طرح سے کنونس کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب بھی تو ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر دیکھیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیا اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ بھی تو چلے گئے تھے اور ان کا بھی یہ معاملہ بن گیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے بعد میں ایک دفعہ مائنس ہو گئے, پارٹی انہی کی تھی, آپ کا بھی ہو جائے گا معاملہ حل. تو اس طرح سے ہر طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو لیٹس سی کہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے, لیکن خان صاحب کا اپیرنٹ آنسر جو اس کے اوپر لگ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ جو پہلے ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.